second. Okay, now हमने सुबह भी शुरू किया था मत्ती 7 का 13 और 14। यहां पर हमने देखा नंबर 1 पॉइंट, मत्ती 7 का 13 और 14। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है 2 रास्ते और 2 फाटक, उसके बारे में जिक्र किया गया। 2 रास्ते हैं, चाहे फाटक बोले चाहे रास्ते बोले। इंग्लिश में 2 वेज और 2 गेट्स, एक ही बात है। 2 रास्ते 2 फाटक। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है। मत्ती 7 का 13 और 14 ये हमने, चलिए आप अगर निकाल सकते हैं बाइबल तो निकालिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 13 आयत में लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने 2 फाटकों का जिक्र किया। पहला फाटक है सकेत फाटक, सकरा मार्ग। इंग्लिश में उसे नैरो गेट कहते हैं। इंग्लिश में से नैरो गेट कहते हैं। और दूसरा है रास्ता चौड़ा है वह फाटक। सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु ने यहाँ पर एक सुझाव नहीं दिया, यहाँ पर प्रभु ने एक आज्ञा दे दी कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, लेकिन चौड़े मार्ग के बारे में नहीं कहा। चौड़े मार्ग से प्रवेश करो। प्रभु ने सकेत फाटक, सकरा मार्ग, इंग्लिश में नैरो गेट, उसमें प्रवेश करो। परमेश्वर कहता है सकरे मार्ग में प्रवेश करो। लेकिन जब चौड़े मार्ग की बात करी तो प्रभु ने यह नहीं कहा कि चौड़े मार्ग में भी प्रवेश करो, यह नहीं कहा प्रभु ने। इसका मतलब यह है कि प्रभु की इच्छा हमारी लिए यह है कि हम सकेत फाटक में प्रवेश करें। बोलिए अपने पड़ोसी को कि प्रभु की यह इच्छा है कि हम सकेत फाटक में प्रवेश करें, सकरे मार्ग में प्रवेश करें। हालेलुया। तो सकरा मार्ग जो है 1 एट ए टाइम, उस सकरे मार्ग में एक व्यक्ति एक बारी में ही जाता। प्रियो, आप 2-2, 3-3 इकट्ठे नहीं जा सकते वहां पर। एक व्यक्ति एक ही टाइम में जाएगा। यानी कि उस रास्ते पे कौन चलते हैं ये आप जानते हैं। और मैं फिर भी बता देता हूं, जो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वही लोग हैं जो सकरे मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। सो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा रास्ता है चौड़ा है वह मार्ग। चौड़ा है वह, और चाकल लिखा है, चौरस है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो प्रभु ने उसका परिणाम भी बता दिए कि एक और दूसरा रास्ता चौड़ा, चौरस, जिसके अंदर बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। फिर वापिस 14 आयत में आए, सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सो जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश को पहुंचाता है, अधोलोक में लैंड करता है, अधोलोक में ले जाता है चौड़ा मार्ग। और जो सकरा मार्ग है वह आपको कहां ले जाता है? जीवन में, जीवन को पहुंचाता है, यानी कि स्वर्ग में जहां परमेश्वर है। और लिखा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ओके, सो ये 2 रास्ते हैं। हम सीख रहे हैं प्रिपेयर योर हार्ट टू टेक एक्शन। अपने मन को तैयार रखें, हृदय को तैयार रखें कदम लेने के लिए। सो अब आप चुनाव कर सकते हैं कि आप किस रास्ते पर चलना है, सकरे पे या चौड़े पर। चौड़ा मार्ग विनाश को ले जाएगा और सकरा मार्ग जीवन को ले जाएगा। सो ये आपका चुनाव है कहां पे जाना है। 15 आइटम देखते हैं इसके आगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7 का 15। सो जो लोग सच्चाई पे चल रहे हैं चर्च के अंदर, उनसे बात कर रहा परमेश्वर का वचन कि आपके बीच में झूठे भविष्यवक्ता भी हैं, झूठे पास्टर्स भी हैं, झूठे लीडर्स भी हैं, झूठे जो भी अपोस्टल्स और एवेंजलिस्ट जो लीडरशिप में
और झूठे मेंबर्स भी हैं, उनसे सावधान रहो। उनकी पहचान भी बताई गई है कि वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, भेड़ की भेष में तुम्हारे पास है, वो भेड़िए हैं लेकिन अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। कैसे मालूम करें? 16 में लिखा, उनके फलों से तुम पहचान लो। सो जो भी आपके घर में आता कि कहता है मैं पास्टर हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, या मैं वर्शिप लीडर्स हूं, कहते अपने आप को कई, हालांकि वर्शिप लीडर कोई वो नहीं है, पहचान नहीं है। वर्शिप लीडर जो है, सारे वर्शिप लीडर जैसे अभी हमने की है ना, सबने हमने लीड की, जो लीड करता वो वर्शिप लीडर हो जाता। पास्टर प्रेम ने की अभी, जो लीड करता वो वर्शिप लीडर हो जाता। लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं है कॉलिंग कि कोई कहे कि वर्शिप लीडर, हम सब वर्शिप लीड कर सकते हैं। सो उसमें हम हैं, हालेलुया। सो आप बोलना भी चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसका टाइटल नहीं ले सकते कि अपने नाम के साथ वर्शिप लीडर। आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम के साथ टाइटल लगाते हैं वर्शिप लीडर। यहाँ भी कोई एक जुड़ता था, उसका नाम के लिखा था, बाद में वर्शिप लीडर लिखा था, स्पेलिंग भी गलत होती है उसकी इसमें है। तो परमेश्वर के राज्य में तुम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो परमेश्वर ने दिया नहीं है उसे नहीं तुम कर सकते हो। करोगे शैतान के हाथ में चले जाओगे। लिखा उनके फलों से तुम पहचान लोगे। तो जो भी है आपके बीच में CFT चर्च, आपके बीच में पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, डीकन्स हैं, मेंबर्स हैं, हम सब जितने भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं 6 राज्यों से इस घड़ी। सो हम क्या है, परमेश्वर के इस भय में चल रहे हैं 1343 दिनों से। सो हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, रोज़ हम संगतियाँ कर रहे हैं, तो इसलिए हम बेहतर जानते हैं एक दूसरे को, है ना। लेकिन हम हमारे बीच में अचानक से कोई ऐसा आ जाता है पास्टर के नाम से और कहता है कि मैं पास्टर हूँ, और आपको बुलाता है, आप इधर आओ फलानी जगह पे आओ, हमारा प्रोग्राम हो रहा है, यूथ का हो रहा है, वुमेंस का हो रहा है, मेंस का हो रहा है, इसमें आओ, और आपको जो है ये बुला रहा है। तो आप जो है वहाँ पर चेक करना आपने कि ये व्यक्ति आपको पहले क्यों बुला रहा है, क्यों आपको आपके अपने प्रोग्राम में बुला रहा है आपको, है आपके पास अपना टाइम नहीं, आपका अपना काम है, सारी बातें आपका सिस्टम है, चर्च है, सारी बातें, आपको क्यों बुला रहा है। अगर आपको वो भीड़ के लिए बुला रहा है तो समझ लेना कि वो भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। अगर आपको बुला रहा है कि आप हमारी चर्च में आकर के लीडरशिप में टीचिंग दो, वुमेंस के ऊपर, मेंस के ऊपर, यूथ के ऊपर आप टीचिंग दो, उसके लिए बुला रहा, तो आप जो है सोच सकते हैं उसके बारे में, प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें कि ये व्यक्ति जो मुझे बुला रहा है तो इसकी चर्च में क्या कमी है, परमेश्वर आपको दे, तब आप जा सकते हैं वहाँ प्रचार करने, शिक्षा दी। लेकिन वहाँ पर एज ए मेंबर बन के जाना, भीड़ इकट्ठे करने के लिए कभी मत जाना। वो भीड़ इकट्ठा कराने वाले हैं, ऐसे बतेरे घूम रहे हैं इधर उधर, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आ जाओ, फिर खाने का लालच लोग देते हैं। तो तुम्हें फलों से पहचानना है कि उनके पास फल क्या है। और कई यहाँ पर क्वालिटीज़ लिखी हैं कि तुम जो बेर होते हैं ना, बेर, छोटे छोटे बेर होते हैं, कांटीले झाड़ियाँ होती हैं, उससे तुम अंगूर नहीं तोड़ सकते, कि उन बेर के जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती है बेर की, वो कांटे लगे होते हैं उसमें, उससे आप अंगूर नहीं तोड़ सकते हो। और इसी तरह से एक और उसका बताया गया पेड़ का नाम, जिससे तुम अंजीर नहीं तोड़ सकते हो। सो ऐसा जो अगर आपके सामने कोई लीडर आता है जिसकी पहचान गड़बड़ है और अपने आप को पास्टर कहता है, लेकिन वो जो है व्यभिचार में पड़ा हुआ है, गाली गलौज देता है, हेरा फेरियाँ करता है, आप जानते हैं बेहतर मेरे से कि आपके बीच में ऐसे ऐसे भी पास्टर्स बन के आते हैं जो पहचान बताते हैं, जो 2-2 3-3 उसने रिलेशन बनाए दूसरों के साथ, और कहते हैं कि हम पास्टर हैं, लीडर्स हैं। सो सावधान रहें, वो दुष्ट आत्माओं की एजेंट है। और यहाँ लिखा बुरा पेड़ कभी अच्छा फल ला ही नहीं सकता। जब आपको पता है कि ये पास्टर जो है गड़बड़ करता है और इसने आज तक आपके सिस्टम के खिलाफ बोला है और आज आपको कह रहा है कि उधर आओ, तो वो पेड़ बुरा है जिसके अंदर कभी अच्छे फल नहीं लग सकते। उसका जो बेस है पैसा है और आपकी पोजीशन है और आपकी पहचान है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए सावधान रहना है आपको ऐसे लीडर से जो आपके बीच में आपकी पहचान को डिस्टर्ब करने आते हैं। नंबर 3, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में मैं आपको तैयार कर रहा हूं। लूका 17 का 20 और 21 में लिखा द किंगडम ऑफ गॉड, और मत्ती में लिखा द किंगडम ऑफ हेवन, कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य, ये दोनों एक ही बात है प्रियो। चाहे तुम स्वर्ग का राज्य बोलो
चाहे तुम परमेश्वर का राज्य बोलो, ये एक ही बात है। मत्ती उसको परमेश्वर का राज्य बोलता है और स्वर्ग का राज्य बोलता है, और लूका से परमेश्वर का राज्य बोलता है। लूका 17 का 20-21। यहाँ पर प्रभु से सवाल किया था फरीसियों ने, जो धर्म गुरु थे, उन्होंने सवाल किया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता है या आता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा कि कब आएगा। तो 21 में लिखा कि प्रभु ने उन्हें जवाब दिया कि परमेश्वर का राज्य, लोग कहते हैं यहाँ है वहाँ है, नहीं, देखो परमेश्वर का राज्य तुम में है। तो परमेश्वर का राज्य प्रकट में नहीं आता है, जिसका इंतजार फरीसी सदूकी धर्मगुरु इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य। जैसे कि पेंटिकोस के दिन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पेंटिकोस का दिन जब आया था तब पवित्र आत्मा उतरा था। अगर प्रियो उस दिन सबको पता होता कि आज पेंटिकोस का दिन है, नहीं आज पवित्र आत्मा उतरेगा, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई घर में रह जाता। सब के सब उस कमरे में जहाँ 120 की कैपेसिटी थी, हो सकता है उसके बाहर भी जो है सब होती, और पूरा यरूशलेम वहाँ पर आ जाता पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, अगर उन्हें पता होता तो, है ना। सो ऐसा जो बातें परमेश्वर ने अपने पास रखी हुई हैं, उन बातों को अगर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से हो सकती हैं, तो हम गुमराह कर सकते हैं दूसरों को। जैसे कल भी मैंने आपको बताया ना, कल एक बात की थी इसके बारे में, जो ये लोग करते हैं हीलिंग क्रूसेड करते हैं, है ना, डिलीवरेंस क्रूसेड करते हैं, ऐसी ऐसी मीटिंग करें 3 दिन का, ये सब शैतान के एजेंट है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये वो लोग हैं जो शैतान की लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड टाइम में लिखा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। हमने पूरी बाइबल पढ़ी अक्टूबर तक, है ना, पढ़ी है ना हमने सारी। हालेलुया। सो थैंक यू पास्टर सीता। हमने बाइबल पढ़ी है पूरी, और हमने जान लिया है कि कहीं भी बाइबल के अंदर नहीं लिखा है कि 3 दिन का या 7 दिन का क्रूसेड हुआ और उसमें प्रभु ने सिर्फ हीलिंग की है या डिलीवरेंस किया है ना, और जो कुछ भी बोलते हैं वो किया है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो एक जगह, क्या नाम, जंगल में गए, वहाँ पर पहाड़ी पर, जिसे पहाड़ी संदेश भी कहते हैं, वहाँ पर 3 दिन तक वहाँ पर शिक्षा देते रहे प्रभु यीशु मसीह। वहाँ पर यह नहीं कहा हीलिंग क्रूसेड, वहाँ पर यह नहीं कहा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। तो जो बातें हैं ही नहीं, उनको जो कर रहे हैं अब एंड टाइम में आप देख रहे हैं, तो वो कौन है फिर? वो जेन्युइन लीडर्स हैं क्या? वो सही में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? सही में परमेश्वर के दास है? वो नहीं है, वो नहीं है परमेश्वर के दास और दास। वो होंगे पहले, लेकिन अब वो भूल चुके हैं। उनका फोकस, उनका पैसा परमेश्वर और पेट बन गया है। इसीलिए वो, उन्हें पता हीलिंग के नाम से लोग परेशान है ना, बीमारियों के नाम से लोग परेशान है। तो मैं क्यों ना मैं बीमारियों का झांसा दिखा करके, चंगाई का झांसा दिखा के उनकी पॉकेट पे अटैक करूं। और जब तुम्हारे पास आते हैं प्रार्थना के बड़े बड़े लंबे चौड़े पास भाषण देने, उसके बाद तेल की बोतलें रखी हैं, पानी की बोतलें रखी हैं, रुमाल रखा हुआ, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना किया, और वो ले जाओ, कितने पैसे जी? है जी, कितने? वो तो आपकी श्रद्धा है, आप चाहे 500 भी दो, आप 1000 भी दो। देखिए ना, 500 भी दो, 1000 भी दो, 20 रुपए का रुमाल है, 500 रुपये दो और 1000 भी दो। हालेलुया। तो ये सब एंड टाइम में जो झूठ को फैलाने वाले और झूठी शिक्षा देने वाले, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं को पुलपिट के ऊपर देने वाले, ये वही लीडर्स हैं। और भीड़ जा रही है उसके पास, भीड़ खड़ी हो रही वहां पर। मैं जानता हूं यूट्यूब पर मुझे भी सुन रहा कोई, सुन ले ध्यान से। अगर आप ऐसी जगहों पर फंस रहे हैं ना, चंगाई के नाम से, चमत्कारों के नाम से और डिलीवरेंस के नाम से, तो आप शैतान के उस जंगल में फंस चुके हैं। दुष्टात्मा ने आपको एक चोगा डाला हुआ, जैसे जाल फंसाता ना, क्या बोलते हैं उसको, शिकारी। शिकारी क्या करता, वो कबूतरों को फंसाने के लिए वो दाना डालता, उसके बाद जाल। फिर ऐसे जंगल में क्या करता वो शिकारी, कभी दफा भेड़ का बच्चा वहां पे बांध देता है और बड़ा शिकार करने के लिए पीछे पे छुपा होता है बड़े शिकार के लिए। ऐसे ही प्रियो आज जो है ऐसे एंड टाइम में चर्च के अंदर ऐसे धोखा देने वाले आए, भेड़ की खाल में भेड़िए और अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए। कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, करतार सिंह नहीं कह रही है। सो इसलिए आप ऐसा ना उसे गलत मैनिपुलेट करें, पढ़ लेना उसको, लूका 17 का, लूका 7 का 13, 14, 15, 16, वहां लिखा कि अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए। सो मैं बाइबल में से बोल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। जो लोग ऐसे डिलीवरेंस का झांसा दे रहे हैं और चंगाइयों का झांसा दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कह रहे परमेश्वर का राज्य प्रगट में नहीं आता है, परमेश्वर का राज्य तुम में है। किस में है? मुझ में है, आप में है। जितने भी विश्वास करते हैं उनके अंदर है परमेश्वर का राज्य। प्रभु का राज्य मुझ में है। और जिसके चिन्ह क्या है? परमेश्वर के राज्य के चिन्ह क्या है? रोमियो उसका 15 अध्याय में लिखा, परमेश्वर के राज्य के चिन्ह है धार्मिकता, शांति और आत्मा में आनंद है। ये है उसके चिन्ह। जो व्यक्ति धार्मिकता में चल रहा, धार्मिकता का मतलब है सही जीवन शैली जी रहा। तो सीएफटी चर्च आप जी रहे हैं ना, सही जीवन शैली, डेली 3 घंटे प्रभु के चरणों में दे रहे हैं, उसके अलावा प्रेयर आवर्स में बैठते हैं, 4 अध्याय डेली रेगुलर बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके अलावा जो है आप जो है अपना काम भी करते हैं और प्रभु के साथ जो है उन वचनों को जो है जो सीखते सुनते हैं उनको लागू भी करते हैं। तो आप बिल्कुल सही धार्मिक जीवन जी रहे हैं। अगर प्रभु अभी आ जाए ना, प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाए रैप्चर, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ सीएफटी चर्च का कोई मेंबर रह जाएगा पीछे। somebody say हालेलुया। खास कर ये जो बैठे हैं मेरे सामने, इनमें कोई नहीं रहेगा प्रिय, सब के सब हम सब उठा लिए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि आप रोज प्रभु के साथ बैठते हैं, शक्तियां करते हैं। सो यहां से हम सीख रहे हैं कि अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। जिन्होंने इमेज खराब कर लिया वो इमेज खराब ही रहेगी उनकी, और जिन्होंने इमेज बना लिया है वो बनती रहेगी उनकी इमेज। सो किसी के बहकावे में मत आओ। परमेश्वर का राज्य हम में है। अब परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि अब मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनके अंदर वो राज्य जाए। इसलिए पौलुस ने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आ गया ना, तो अब मेरे द्वारा मेरी पत्नी के पास भी जाएगा और मेरे बच्चों के पास भी जाएगा, और जो जो मेरे संपर्क में आएगा और मेरी तरह होगा तो उसके अंदर वो परमेश्वर का राज्य चला जाएगा। और इस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा ना, जहां जहां भी जा रहे हैं हम परमेश्वर के राज्य को लेके चलते हैं। इसीलिए प्रियो पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में, लिखा ना पौलुस की कुरिन्थियों में, वहां लिखा है जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, इस मंदिर को नाश करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे नाश करूंगा। क्योंकि ये देह अब क्या बन गया? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। प्रभु ने खुद कहा 17 अध्याय उसकी यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना गॉस्पेल में, प्रभु ने प्रार्थना के दौरान कहा ये बात कि मैं अब तुम में बसूंगा और तुम्हें चला फिरा करूंगा। यानी कि पिता भी तुम में बसेगा, पुत्र भी तुम में बसेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है ही है। सो हम आपके साथ रहेंगे। पौलुस कहता है मैं तुम में बसूंगा, तुम्हें चला फिरा करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलता है मैं उसके पास आऊंगा और बैठ के खाना भी खाऊंगा। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज्य मुझ में है, आप में है। जहां भी हम जाएंगे परमेश्वर के राज्य को लेके चलते हैं। जहां जहां हमारे कदम पड़ते हैं वहां वहां परमेश्वर के राज्य को डिक्लेयर करते हैं। सो परमेश्वर का राज्य प्रगट में नहीं आता, परमेश्वर का राज्य हम में है, मुझ में। सो आप जहां भी जाएंगे अगले साल ये सोचा कि मेरे साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। मेरे अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। आप इतना ही कहना प्रभु अपने राज्य को बढ़ा, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही मेरे घर में भी पूरी हो। हालेलुया। सो वहां प्रार्थना करते हैं हम रोज कि प्रभु आपका राज्य है, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे तक। तो मेरे अंदर उसका राज्य है, मैं उसको लेके जा रहा हूं। अब दूसरी जगह मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, तो परमेश्वर वहां पर अपने राज्य को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य की 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं प्रियो। आप परमेश्वर का राज्य फंक्शन कैसे करता है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, हाउ किंगडम ऑफ हेवन फंक्शन। परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है और कहां कहां काम करता है, इसके अंडर हम इसको सीखेंगे। परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है और कहां काम करता है, कार्य करता है। इंग्लिश वाले लिख लें, किंगडम ऑफ गॉड हैव 2 कंस्टिट्यूएंसीज। किंगडम ऑफ गॉड हैज 2 कंस्टिट्यूएंसीज। के परमेश्वर के राज्य की 2 निर्वाचन क्षेत्र है। परमेश्वर के राज्य के 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
जो दो जगहों पर वो काम करता है। पहला है किंगडम ऑफ हेवन, जहां पर परमेश्वर का राज्य मर्जी पूरी होती है, और दूसरा है किंगडम ऑफ अर्थ। जो किंगडम ऑफ अर्थ है वो है धरती, पृथ्वी, जहां पर परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। एक तो स्वर्ग में अपनी मर्जी पूरा करते हैं और एक धरती पर वो अपनी मर्जी पूरा करते हैं। आइज़ाया में लिखा है, यशायाह 24 में कह रहा है, जो मैंने ठाना है वो मैं पूरा करता हूं, और जो मैंने तय किया है वो पूरा होगा ही होगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी धरती पर कोई फॉरेस्ट वाला जो है, परमेश्वर बड़े बड़े पेड़ों को आंधी चलाता है तो उखाड़ के फेंक देता। कोई फॉरेस्ट वाला परमेश्वर को अरेस्ट नहीं कर सकता। प्राचीन पेड़ सारे, अभी हिमाचल में देखो कितनी बाढ़ आई, कितने बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ सारे गिरा दिए। अगर किसी मनुष्य ने किया होता ना ये, कि जहां वहां पहाड़ खोदने लग गया जा करके और उसको गिराने लग गया, तो आज वो सारा पूरा परिवार भी उसका जेल में होता। या मैं सही कह रहा हूं? है पास्टर सीता कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालेलुया। उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। जो उसने ठाना वो उसने करके दिखाया। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ऐसे कोई दंड देता धरती पर, तो ये दिखाता है कि मैं हूं धरती, मैं ऊपर हूं आसमान में, और नजर रखे मनुष्य, ताकि मनुष्य जो है मेरा भाई माने। कोविड के दौरान देखा ना आपने, कितने लोग, लाखों लोग मर गए एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी, है ना? ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था, मनुष्य जो भूल रहा ना उसे परमेश्वर को, इसलिए ताकि परमेश्वर का भय माने और लोग प्रभु की ओर आए। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है दो है। पहला है किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का राज्य, और पृथ्वी का राज्य। स्वर्ग और पृथ्वी दो जगह परमेश्वर का जो काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। अब आते हैं जो स्वर्ग के राज्य में कौन कौन है जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नई शिक्षा है प्रियो आज। हालेलुया। ताकि आपको कोई भरमा ना सके इन सब बातों में, चाहे कोई चले या ना चले। आप कहें मैं चलता रहूंगा प्रभु के साथ, जब तक प्रभु मुझे नहीं धरती से उठाते हैं, या जब तक प्रभु धरती से नहीं आते लेने, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है। इसलिए मैं धोखे में नहीं पड़ूंगा, किसी के भ्रम में नहीं आऊंगा। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं प्रियो, कई लोग कहते हैं सारे एक ही है ना, सारे पास्टर एक जैसे होते हैं। नहीं प्रियो, अगर सारे होते ना तो आज ये शिक्षा नहीं होती। बाइबल के अंदर लिखा है झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता। प्रभु ने पहले से कह दिया था, तुम मैं कह रहा झूठे भविष्यवक्ता होंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, सारे एक ही हो जाते है ना। कई लोग कहते हैं जी यहाँ प्रभु का नाम लेना, उधर भी प्रभु का नाम लेना, कहीं भी प्रभु का नाम ले लो। क्या मतलब है प्रभु का नाम लेना? तुम समझते हो क्या अपने आप को? है आप लोग समझते हो क्या कि आपने यहाँ पिकनिक है मनानी है? आज इस चर्च में, कल दूसरी चर्च में। आप बार बार सिर बदल रहे हो अपने। अगर आप अपने सिरों को बदल रहे हैं ना, तो भूल जाना फिर। वहां अगर ऐसी जगह तुम जाके बैठ रहे हो, वहां करतार सिंह नहीं है वहां पर, और दूसरा व्यक्ति जो आपको ऐसी गलत शिक्षा दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधा अटैक आपकी पॉकेट के ऊपर है। मारा तीर आपकी पॉकेट में, सीधा अटैक, और आपके पैसे वहां से निकाल दिए। आपको कहा जी आप 7 दिन के उपवास करो और 8वें दिन आपको अल्सर मिल जाना, है ना। अल्सर ले आए, उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो गई उसके बाद जाओ डॉक्टर के चक्कर काटो, फिर उसके बाद डॉक्टर कह रहा है जी आपको तो अल्सर हो गया जी। है अच्छा, अब क्या इलाज है? कह रहा है अब तो मैं क्या बताऊं, ये कभी भी फट सकता कभी भी फट जाएगा। क्या किया आपने? क्या जी फास्टिंग की थी। क्यों की थी जी? पास्टर जी ने कहा था, है ना। आप बोलो पास्टर जी को कि इसकी भी फास्टिंग करूं मैं अल्सर हटाने की। बढ़िया यहाँ पर। हालेलुया। प्रिय, इसलिए सिर बदलने का मतलब ये कि धोखे में रहना, अपने परेशानियों में बुलाना अपने घर में। इसलिए खबरदार, ऐसे किसी लोगों को आप बीच में बुला रहे हैं और खुद जा रहे हैं वहां संडे के दिन कहीं दूसरी कलीसिया में जाके बैठ जाते, और फिर कहते हैं कि जी प्रभु का नाम लेना कहीं भी ले सकते हम। तुम्हें कौन कह रहा है प्रभु का नाम लेने को दूसरी कलीसिया में जाकर के? प्रभु ने खुद कहा करा, अपने कहना झुंड की रखवाली करो। कहा ना प्रभु ने, पौलुस ने कहा कर अपने झुंड की रखवाली करो, उसके ऊपर अधिकार मत जताओ। तो अगर एक पास्टर जो है, चरवाहा जो है, झुंड की रखवाली कर रहा है, अगर भेड़ अगर इधर उधर से भाग जा रही है तो कौन जिम्मेवार है फिर उसका? भेड़ जिम्मेवार है कि अगुआ जिम्मेवार है? भेड़ जिम्मेवार है, जो इधर उधर दूसरे के खेतों में मुंह मार रही है। उसने पकड़ लेना और उसका फिर खाल भी उधेड़ देगा, मांस तो खा जाएगा और सब कुछ उसका, कपड़े खाल के कपड़े बनाएगा और उसके मीट से जो है पेट भरेगा। हालेलुया। फिर कहेगा बहुत टेस्टी था है। मैं प्रियो बच जाओ, दो जीवन जीने से कुछ नहीं होने वाला।
या आप सोचें कि सब जगह एक ही जैसे होती है चर्च है? नहीं प्रिय, चर्च सब जगह एक जैसी नहीं होती है। झूठी कलीसियां भी हैं, झूठे अगुए भी हैं, झूठे प्रॉफिट भी हैं, और आपको पहचान होनी चाहिए कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा, और आज मैंने आपको लूका 7 का उसमें पढ़ाया आपको 13, 14, 15, 16, 21 तक। वहां क्या लिखा है? कह रहा है तुम में झूठे भविष्यवक्ता, सावधान रहना। तो झूठों का पता होगा तभी तो पता चलेगा, नहीं तो सब जगह एक जैसे ही है ऐसा कहने वाले बने रहेंगे, है ना? क्यों पास्टर जीतराम जी? ऐसे बने रहेंगे, फिर कहेंगे यार पास्टर जी उसने ऐसा किया, मुझे ठोकर लगी, उसे किसी ने खिलाई ठोकर, कौन गया उसके पास? आपको पता है कि वो व्यक्ति पहले 2-2, 3-3 औरतों के साथ रिश्ते बना रहे हैं, या वो स्त्री है पास्टर तो उसके इधर उधर रिश्ते बने हुए, और तुम वहां जा रहे बैठ करके। बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर तो सब कुछ चलता, फटे पुराने कपड़े भी चलते हैं, रंग बिरंगे बाल भी चलते हैं, और बालों की कटिंग भी चलती है, और यहाँ सब कुछ चलता है। यहाँ पर तो डीजे पीजे भी चलता है। यहाँ पर जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन फिर देखना थोड़ी देर प्रार्थना होती है, उसके बाद अपना चल रहे हैं, थिरक रहे हैं वहां पर, जहां कमर भी टूटनी है, टांगे भी टूटनी है वहां पर, और उसके बाद आ जाना भी पेट पकड़ के, और फिर कहते हैं सब एक जैसे होते हैं। सुन लो प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। चलिए हम वापिस आते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है, जो स्वर्ग में है, उसके मैंने बताया ना 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं, पहला है स्वर्ग, दूसरा है पृथ्वी। अब स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के साथ कौन कौन काम करते हैं, या परमेश्वर के लिए कौन कौन काम करते हैं स्वर्ग के अंदर, तो हम देखते हैं उसके बारे में। स्वर्ग के अंदर इन द किंगडम ऑफ हेवन स्वर्गदूत है वहां पर, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। फिर प्राचीन है वहां पर, एल्डर जिसे कहते हैं, एल्डर्स हैं जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। फिर वहां पर करूब है ना, जो आपकी हिंदी की बाइबल में लिखा होगा साराप, चेरूब इंग्लिश में, वो हैं जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। और उसके साथ जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो धरती से गए हुए हैं, वो भी परमेश्वर की वहां मर्जी को पूरा करते हैं स्वर्ग में। सो ये परमेश्वर की पार्लियामेंट है, हालेलुया, स्वर्ग में, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। भजन 103 का 20 में लिखा, हे स्वर्गदूतों, हे दूतों, तुम जो बड़े वीर और धीर हो, है ना, तुम जो यहोवा के सामने खड़े रहते हो, दिन रात उसको चेहरा दिखाते हो, उसको धन्य कहो, उसकी आज्ञा मानते हो, उसको धन्य कहो। स्वर्गदूतों के बारे में प्रेरित प्रकाशी वाक्य में हमने देखा, प्राचीन जो थे 2400 प्राचीन वहां खड़े हो गए, जब प्रभु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु उनके सामने आया, परमेश्वर का मेमना, तो वो स्वर्गदूत क्या नाम, चेरूब जो थे, ये मिस्टर प्राचीन, ये जो एल्डर्स थे सारे, ये अपनी कुर्सियों से उठे और अपने मुकुट पकड़े हाथ में, और प्रभु के चरणों में जाके रख दिए, धर दिया, और मुंह के बल वहां दंडवत किया उन्होंने, पेट के बल गिरे और दंडवत किया वहां पर। कह रहा है ये सब कुछ आप ही का है, आप ही ने हमें दिया है, राज्य पराक्रम महिमा है ना, सब आपका प्रभु। तो प्राचीन जो वहां पर प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं, और साथ में जो प्रभु के वे क्या नाम, जो यहाँ बचाए गए लोग हैं, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। और जो साराप जिन्हें कहते हैं, करूब उन्हें कहते हैं, वो परमेश्वर के पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं। सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के नजदीक नहीं होते हैं प्रियो। जो चेरूब है, आपने यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ा ना, यशाया 6 अध्याय, उसमें अपने करूबों को देखा कि वो कैसे 6 उनके पंख हैं, और उसमें प्रकाशी वाक्य में पढ़ा कि उनके चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। ये करूब थे। उसमें मिस्टर लूसीफर, ये जो लूसीफर अब शैतान बना हुआ, ये भी वहीं पर करूब था, चमकने वाला तारा था, ये सितारा चमकने वाला दूत था, भोर का तारा से कहा जाता था। मिकाइल जो है, माइकल एंजल जो है, वो भी वहीं पर चमकने वाला, ये भी ये करूब है प्रियो। और जो जिब्राइल है, ये भी मेन प्रधान स्वरदूत है ये, और भी बहुत सारे स्वरदूत हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। सो ये परमेश्वर की पार्लियामेंट है स्वर्ग में। और धरती के ऊपर, अब धरती पर आते हैं, स्वर्ग के राज्य में और धरती के राज्य में, द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ की जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर्स है, वो कौन है? सो परमेश्वर के धरती के ऊपर जो मर्जी को पूरा करते हैं, वो है फिजिकल बीइंग। फिजिकल बीइंग होते हैं जितने भी प्राणी हैं जिनको देह है, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। परमेश्वर और उसका जो खास लोग, उसके जो है, जो उसकी प्रजा है, जो परमेश्वर के चुनी प्रजा है, वो परमेश्वर के मर्जी को पूरा करती हैं। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने जानवरों को देखा, कौओं को खाना खिलाया ना उन्होंने, कौओं ने खाना खिलाया एलिया को। तो जो फिजिकल बीइंग है जितने भी धरती पर बॉडी जिनको प्राणी है, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी को पूरा करवाने के लिए धरती पर। और जब प्रभु किसी से बात करते हैं
तो प्रियो, प्रभु को किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। जब हम गहरी निंद्रा में होते हैं ना, गहरी निंद्रा में सोए होते हैं, रात को स्वप्न में आता है, नॉक नॉक, एक करता नॉक नॉक, और मेरे प्राण और आत्मा को लेता और मुझे सिखाता है, कल सुबह तुम ये करोगे। और मैं सोया, शरीर सोया रहता, लेकिन मेरे प्राण को संदेश दे दिया, मेरी आत्मा को उसने संदेश दे दिया, और प्राण ने सुन लिया। और इसलिए जब मैं सुबह उठता हूँ, एकदम से अचानक मेरी आंख खुल जाती है, तो मुझे वो सारी बातें याद रहती हैं। क्योंकि अगर प्राण ना इन्वॉल्व हो ना हमारे सपनों में, तो प्रियो हमें याद ही नहीं रहेगा। आत्मा को नहीं याद रहता कुछ भी, जो प्राण है उसे सब कुछ याद रह जाता मेरे बारे में। इसलिए जब हम धरती छोड़ के जाते हैं, तो हमारे साथ हमारा प्राण भी जाता है और आत्मा भी जाता है, ताकि हमें याद रहे वहां पर कि मैं करतार सिंह हूं, और आप एल्डर श्यामनाथ है, और ये पास्टर अंबिका है, और ये पास्टर राजेंद्र है, और आप सब है। हम वहां पहचान लेते हैं। अभी देखा नहीं आपने लूका की किताब में 16 अध्याय, वहां पर देखना कि वहां पर धनी व्यक्ति और कंगाल लाजर और अब्राहम, ये तीनों ने आप एक दूसरे को पहचान रहे हैं। हालेलुया, वाह हालेलुया, हुल्लड़ होवेगा। वहाँ पौलुस होगा, पतरस होगा, लूका होगा, जकई भी होगा, हर जो भी अब्राहम होगा, मूसा होगा, एलिया होगा, हम सब वहाँ पर स्वर्गदूतों की तरह होंगे। समबडी से आमेन। मैं उम्मीद करता किसी से बात कर आज परमेश्वर का वचन। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मिस्टर सैटन के बारे में क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गड़बड़ यही कर रहा धरती पर। इसने जबरदस्ती का डोमिनियन बनाया हो अपना, है ना। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, कह रहा है सारा अधिकार मुझे दिए गया, झूठा कहीं का, किसी को नहीं, इसको किसी ने नहीं दिया अधिकार। प्रियो, लिखा हो तो गिराया गया, हमने पढ़ा ना। कह रहा तू जो करा भोर के चमकने वाले तारे, तू तो गिरा दिया गया, अधलोक की तह तक गिरा दिया गहराइयों में, वो गिरा हुआ है। प्रकाशी वाक्य में 12 अध्याय वहां लिखा है वो गिरा हुआ है, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इसलिए कहा हाय कह रहा है पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, क्योंकि वो उनको तंग करने के लिए आया हुआ। सो वो यहां पर जो है वो गिरा हुआ है, उसके पास कोई राज्य नहीं है, वो सिर्फ छीनता है। अब कैसे छीन लेता, जैसे किसी अधिकारी को उसने बरमा दिया, है ना। हमारे देश के अधिकारियों को बरमा दिया, मान लीजिए मेन अधिकारी को बरमा दिया, और उसको चक्कर में डाल दिया, लोभ में डाल दिया, प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया कुर्सी का, और इस तरह से अब उससे क्या करा, कानून की आड़ में उत्पात मचवा रहा, सांप्रदायिकता, हिंसा, कई तरह के दंगे फसाद, और बिल्कुल जो जनता मांगती है वो देना नहीं है, और अपनी मनमानी करवानी, एक व्यक्ति को पूरा करना और दूसरे को छोड़ देना। तो ये शैतान की आत्मा है। इसलिए हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। तभी प्रियो शैतान जो है फिर धरती पर अधिकार रखता है, क्योंकि वो अधिकार रखे हुए लोगों को इस्तेमाल करता, मनुष्यों को इस्तेमाल करता। जैसे मैं अपने घर में हूं, ठीक है, मैं घर का बड़ा हूं, हेड हूं, तो अगर मैं परमेश्वर के साथ और बच्चों के साथ खिलवाड़ करूंगा, तो शैतान मेरी जीवन को इस्तेमाल कर लेगा, मेरे घर में कला डालने के लिए, क्लेश डालने के लिए, मेरे घर में बर्बादी करने के लिए। तो इस तरह से मेरे घर की शांति शैतान के हाथ में चली जाएगी, और फिर हमारे घर में शैतान का राज्य आएगा। हो ही नहीं सकता कि यहाँ परमेश्वर का राज्य। यदि मेरी वाइफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, और उसे पता है कि मेरे हस्बैंड के अंदर दुष्टात्मा काम कर रही है, ये दुष्टात्मा के इन्फ्लुएंस में, तब वो अगर स्टैंड लेती हैं और फिर दुष्टात्मा को मेरे अंदर से बांधती हैं और निकालती हैं, और यीशु का लव उन दुष्टात्माओं के खिलाफ लगाती हैं, तो मेरे ऊपर से वो जुए टूट जाते हैं, और फिर इस तरह से मुझे होश आती है, और मैं घर की बातों को समझने लग जाऊंगा, और इस तरह से मैं एक दिन में पश्चाताप करूंगा और अंगीकार करूंगा, फिर से प्रभु के जीवन में आ जाता हूँ, और मैं फिर बच जाता हूँ। तो शैतान के डोमिनियन से छूट गया। हालेलुया। ऐसे ही हम भी पहले थे, तो सारे जितने भी है प्रभु में आ गया, पहले ऐसे ही थे प्रियो, अंधकार के वश में थे, तो हमें छुड़ाया गया। तो इस तरह से हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन शैतान का अपना कोई डोमिनियन नहीं है, लेकिन फिर भी वो राज्य करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, फिर इसको मैं क्लोज करूंगा। द डोमिनियन ऑफ सैटन इज लिमिटेड टू अर्थली रीजन। शैतान का जो भी अधिकार रखता है ना, जिस भी व्यक्ति के ऊपर, उसका जो अधिकार है वो सीमित है। शैतान का अधिकार सीमित है। हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ा ना कि वो दोनों जगह है, स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। और उसके साथ हमने पढ़ा कि परमेश्वर के स्वर्ग में जो है दूत, एल्डर जो है वो उसके दर्शन को पूरा करते हैं, और धरती पर हमने देखा कि सब प्राणी धरती पर परमेश्वर के दर्शन को
पूरा करते हैं, है ना। लेकिन अब हम शैतान के बारे में जानते हैं कि शैतान जो है उसका जो अधिकार है, जो अधिकार रखता है, उसके अधिकार की सीमा है, उसके अधिकार की सीमा है, और वो आप तोड़ सकते हैं उसे। अगर आपको किसी के व्यक्ति के जीवन में पता चला ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, इसके अंदर शैतान है, तो आप उस शैतान के डोमिनियन को वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने चर्च को दिया हुआ है। लेकिन शैतान के पास फिर भी अधिकार है, वो लोगों के अधिकार को इस्तेमाल करता है और उसी में ही वो भरमाता है लोगों को। तो सैटन हैज ए लिमिटेड डोमिनियन। तो ये इस पॉइंट लिख लिए, द डोमिनियन ऑफ सैटन इज लिमिटेड टू अर्थली रीजन, के धरती के इस माहौल में ही उसका डोमिनियन है। मत्ती 24 का 4 और 5। जो शैतान राज्य करता है उसका अर्थली, जो मैंने बता दिया, इसके धरती के ऊपर और धरती के बीच में ही इसके रीजन में रहता है। ये ऊपर कभी नहीं जा सकता, ना ही ऊपर कभी राज्य कर सकता। अगर ऐसा हो जाता तो वो तारों को भी गिराने लग जाता, सितारों को भी गिराने लग जाता, गड़बड़ करने लग जाता। वो कर ही नहीं सकता शैतान जो है, क्योंकि उसको यहाँ फेंका गया, तो ऐसा नहीं है कि वो उठाने के लिए फेंका गया कि उसे फिर से उठा लेंगे, उसको पकड़ना है। फिर लिखा शैतान पकड़ा गया और वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, वो पशु भी पकड़ा गया। प्रकाशित वाक्य 19-20 ने वहाँ पकड़े गए और बांध दिए गए चेन से, और फिर इन पशु और भविष्यवक्ता को आग में, गंधक की आग में डाल दिया गया, जहाँ रोना, दांत कीट में पीटना, किटकिटाना, वहाँ पे फेंक दिए। और उसके बाद शैतान भी पकड़ा गया और उस गंधक की आग में डाल दिया गया, ना कि उसे उठा के वापस स्वर्ग में करूब बनाया, उसे वहाँ पर अधलोक में फेंक दिया। सो मैं आज आपको यहीं रोकता हूँ, क्योंकि आगे का सब्जेक्ट बहुत डिटेल है हमारा। इसमें हम सीखेंगे अब कि शैतान जो है क्या क्या कर रहा है धरती पर, और हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, ताकि हम औरों को भी बचाएं, लोगों को। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू।